हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज रहेगी, ये रहेगी अपन की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित रहेगी। और ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें आपके लिए जो अपन की मेन एग्ज़ाम रहेगी उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आपको पूरी टेस्ट सीरीज से इससे जुड़ना है। इसके जो 120 क्वेश्चन हैं उनको पूरे के पूरे हल करना है। आपके लिए सेम ऐसा ही पेपर वहाँ पे आएगा, कहाँ पे, एग्ज़ाम में। तो चलो इसी के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो कि राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो शीतलेश्वर जो महादेव मंदिर है अपन का पहला, जिसमें क्या है कि 689 जो अपन की तिथि है वो अंकित है, वो कहाँ पे स्थित है, झालरा पाटन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। तो भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे अपन मयूराकृति होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ या फिर अपन उसे कागमुखी कहते हैं। तो कौन सा है वो, अपन का मेहरानगढ़ किला है। कहाँ पे स्थित है ये अपन का जोधपुर में स्थित है। किसने बनवाया था, राव जोधा ने बनवाया था। कब, 1459 में। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कहाँ पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी बताएंगे आप कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहाँ स्थित है। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नाना साहब और अपन के इब्राहिम का झालरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि निम्न ऐसे जो हैं, जो भी इनको अपन को क्या करना है, अपन को सम्मिलित करना है। तो भाई साहब ये बताओ कि जो हर्षद माता का मंदिर है ये कहाँ स्थित है। आवानेरी में। समझ रहे हो कि नहीं, कहाँ पे स्थित है, आवानेरी में स्थित है। और जो खजुराहो है ये अपन के किराड़ू है। किराड़ू कहाँ पे स्थित है, अपन के बाड़मेर में स्थित है। और जो अपन का जूना पत्रसर मंदिर है, कौन सा, जूना पत्रसर मंदिर है, ये अपन का बाड़मेर में स्थित है। तो पारा नगर अलवर में स्थित है। तो जो अपन के हो जाएंगे ABCD 1 2 3 इसमें हो जाएंगे और अपन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी के लिए एकदम शानदार तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। तो भाई साहब कौन सी झील थी वो, अपन की मानसागर झील थी। कहाँ पे स्थित है ये अपन के, ये अपन के जयपुर में स्थित है। हाँ, जयपुर में स्थित है। नेहरी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, नेहरी, काठेर और राठी किस बोली के रूप में होती हैं। तो भाई साहब इसमें तुमने एक चीज़ देखी होगी, क्या, राठी। तो राठी किसकी उपबोली है, ये अपन की मेवाती की उपबोली हो जाएगी। अब तक अपन के अति महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। तो अब अपन का जो 7वां क्वेश्चन आएगा, 7वां क्वेश्चन क्या होगा अपन को, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, यानी मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है। यानी कि सभी ने पढ़ा है कि मारवाड़ी बोली जोधपुर साइड में बोली जाती है, लेकिन इसकी जो साहित्यिक भाषा है उसे अपन क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डिंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था। तो भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है कि लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा, अपन के जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि ऐसी ही शानदार वीडियो हमेशा लाते रहें।
राजस्थानी साहित्य में पर्ची क्या है? तो जो संतों की जीवनी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा? चारण शिवदास अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई हैं? बताइए। तो कौन कौन सी लिखी गई हैं अपन की? 11वें का उत्तर क्या होगा? तो 11वें का उत्तर हो जाएगा अपन का 2, यानी 1, 2 और 3 ये अपन की किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई हैं। और राजरूपक किसने लिखी है? बीरभान ने। किसने? बीरभान ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का वर्णन मिलता है? तो 12वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? मुंडियारी ख्यात में मुगल और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का अपन को उल्लेख मिलता है, जो कि अपन के उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह था, उसने अपनी बेटी का विवाह किया, उसका वर्णन आदि वर्णन हमें मिलते हैं। पाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? तो 13वें का उत्तर हो जाएगा अपन का माठ वाद्य यंत्र पाबूजी के साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो नहीं? डेरू क्या है? तो डेरू क्या है भाई साहब? वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या? डेरू वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन से राजस्थानी लोक संगीत के सुसिर वाद्य यंत्र, जैसे सुसिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं जिनको अपन फूंक दे के बजाते हैं, वो अपन के कौन से सुसिर वाद्य यंत्र होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, यानी अपन का अलगोजाय ये सुसिर वाद्य यंत्र है, सितारा सुसिर और नड़वी सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगी। लेकिन जो ये भपंग है ये अपन का सुसिर वाद्य यंत्र नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए ये। देखो, सम्मिलित कीजिए। क्या सम्मिलित करना है आपको? यानी कौन से समुदाय से या कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है? तो देखो, गुर्जर का नृत्य चरी, भीलों का गबरी और गरासियाओं का क्या हो जाएगा अपन का? सहरिया और गरासिया रह गया भाई साहब। तो अपन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें क्या है कि ए में सी में 1 हो जाएगा, सहरिया मांडल हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया था? तो भाई साहब बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किया? तो 19वें का उत्तर हो जाएगा अपन का नवाब मोहम्मद अली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि जो अभेड़ा महल है ये कोटा में स्थित है, रेशमा अपन का सीकर में स्थित है, एक थम्बिया कहाँ पे? डूंगरपुर में, और एक थम्बा कहाँ है? अपन के जोधपुर में स्थित है। मुबारक महल कहाँ पे स्थित है? एक तो जयपुर में और एक कहाँ पे? अपन के टोंक में स्थित है। उत्तर कितना हो जाएगा? 1। समझ रहे हो कि नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखो, उंगलियों में क्या पहनते हैं अपन? दामने। कमर में क्या? कंदोरा। समझ रहे हो कि नहीं? कान में कौन सा हो जाएगा अपन का? अंगूठा। गले का क्या हो जाएगा? मांदलिया। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर अपन का 4 एकदम सही हो जाएगा। ये आप देख लेंगे और इसको लगा लेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो तुलसी हमेशा कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। क्वेश्चन पढ़ो अगला, यानी अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? बताओ भाई साहब कि जो अपन के अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। पोलरा आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है। ये कहाँ के? ये अपन के पैर के आभूषण हैं। कहाँ के? पैर के आभूषण हैं।
राजस्थान की संस्कृति में ओरन संबंधित है। तो ओरन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब इसी के साथ मुझे ये बताओ कि जो ओरन के जो देवता हैं, लोक देवता, ये कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25वां, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो बताओ भाई साहब, यानी मल्लीनाथ जी हो जाएगा इसका। अब ये बताओ कि मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? क्या मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? देखो, तो इसमें मुझे बताओ कि जो शिव का अवतार है, शिव का अवतार कौन हो जाएंगे अपन के? देखो, लक्ष्मण। तो क्या हो जाएगा अपन का? पाबू जी तो लक्ष्मण के अवतार हो गए कि नहीं? तो पाबू जी अपन के लक्ष्मण हो गए। और इधर क्या है? जाहर पीर। जाहर पीर हो जाएंगे अपन के गोगा जी। जाहर पीर कौन हो गए? गोगा जी। अब भाई साहब ये बताओ कि रामसा पीर कौन हो गए? ये रामदेव जी। और अपन के शिव के अवतार तेजा जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 अपन का सही हो जाएगा। रणथंभौर में गणेश जी का मेला कब लगता है? तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी भाद्रपद और शुक्ल और चतुर्थी को अपन का कौन सा मेला लगता है? अपन के ये गणेश जी का मेला लग जाता है। कहाँ पे? रणथंभौर में लगता है। बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है ये। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है ये? कोलायत, बीकानेर में आयोजित होता है। सीकर में खाटू श्याम जी मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो जो सीकर है उसमें खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक लगता है। सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट सही उत्तर हैं, यानी कि हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो महावीर जी की कौन सी अपन की? लठमार होली महावीर जी की हो जाएगी। और सांगोद का क्या हो जाएगा? नहान हो जाएगा। और जब अपन का कोड़ा पड़ेंगे तो अपन के ऊपर क्या? मक्खी भिनभिनाएंगी। तो कोड़ा मार होली भिनाएगी। पत्थर कहाँ फेंके जाएं? बाड़मेर में फेंके जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? 31वां क्वेश्चन है कि ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। सम्मिलित कीजिए, यानी कि जो जगरौती बोली है ये करौली में बोली जाती है अपन की। और अपन की ढाबड़ी बोली है ये कहाँ पे? उदयपुर में बोली जाती है। और अब आप ये बताओगे कि ये डार्टी बोली कहाँ पे? तो ये अपन की बाड़मेर में, नागरचोल, टोंक में बोली जाती है। तो ये अपन की बोलियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फड़ चित्रण किस धरातल पर है? तो फड़ भाई साहब कहाँ पे? अपन के कपड़े पे स्थित है। अब ये बताओ कि फड़ को ठंडा करना क्या कहलाता है? जैसे कहते हैं ना कि फड़ को ठंडा करने, तो कौन सी झील में फड़ को अपन विसर्जित करते हैं? जैसे कभी फड़ फट जाती है तो उसको कौन सी झील में विसर्जित करने के लिए जाते हैं? ये कमेंट करके बताएंगे। पारिभाषिक शब्द मोरडी, पथवारी और छह फूलिया किस कला के प्रकार से संबंधित हैं? तो ये अपन का 34वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये किससे? अपन के मांडने कला से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपन को क्या 35वां पढ़ना है? तो 35वें में अपन क्या पढ़ेंगे कि कावड़ कला के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। यानी कि कावड़ कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कावड़ एक लकड़ी से बना मंदिरनुमा संरचना है, एकदम सही। यह अपनी रंग बिरंगी और कथानक शैली के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही। श्रीलाल जोशी इस कला के पारंपरिक और प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो भाई साहब कावड़ कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको पद्मश्री मिल चुका है वो श्रीलाल जोशी हैं। तो ये तीनों के तीनों एकदम सही हो जाएंगे और उत्तर अपन का ऑप्शन 4 हो जाएगा। राजस्थान लोक संस्कृति में चरभर, नरछरी, चौपड़, चौसर आदि क्या है? तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? अपन गाँवों में जो मनोरंजन खेल होते हैं, क्या होते हैं? मनोरंजन खेल होते हैं।
वो हो जाएंगी। लोकनाट्य रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो भाई साहब जो अपन की रम्मत है ये कहाँ की फेमस है, और जो रम्मत करने वाले जो कलाकार हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगाड़ा। क्या हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ख्याल और उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भाई साहब कौन सा नहीं है? हेला अपन के कहाँ पे भाई साहब? दौसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? दौसा में। कन्हैया, करौली, भरतपुर अपन के इधर तुर्रा कलंगी, चित्तौड़ एकदम सही। लेकिन कुचामनी ख्याल कहाँ पे? अपन के कुचामन सिटी नागौर में किया जाता है। यहाँ पे शेखावाटी दे रखा है, गलत हो जाएगा। अब्दुल करीम खान निहंग का संबंध राजस्थान की किस लोकनाट्य परंपरा से है? तो भाई साहब बताओ, जो अपने अब्दुल करीम खान निहंग हैं वो कौन सी कला से? अपन की चारवेद से संबंधित हैं। अब ये बताओ कि चारवेद कला है ये कौन से जिले की है? समझ रहे हो कि नहीं? सबसे सरल क्वेश्चन है, चारवेद कला कौन से जिले की है? तो ये कौन से की है बताओगे तुम। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्रों को क्या कहा जाता है? तो देखो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वही का वही क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। तो क्या कहा जाता अपन का? खिलार कहा जाता है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो भाई साहब मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो ये ढोल है, ये जालौर का है। घुड़ला अपन के मारवाड़ का है। और अग्नि नृत्य बीकानेर का है। लेकिन जो ये डांग नृत्य है ये कहाँ पे? नाथद्वारा में किया जाता है। और कितने? 1 माह होली पर किया जाता है। अब अपन को 13 ताली नृत्य पढ़ना है और उसके बारे में जो असत्य कथन है उस पर विचार करने हैं कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो पढ़ो भाई साहब। यह नृत्य कांवड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकदम सही। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ये भी सही हो जाएगा। इस नृत्य के दौरान पुरुष कलाकारों को गणगौर कहा जाता है। तो भाई साहब ये तो एकदम गलत हो जाएगा। मांगीबाई और लक्ष्मीबाई इसके प्रमुख नृत्यकार हैं। अब भाई साहब बताओ कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, यह कथन किसने कहा था? तो भाई साहब हमारी संस्कृति के पहरेदार कौन है? तो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी ने ये कथन कह दिया था। निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छेड़ा गीत नहीं है। क्यों? छेड़ा गीत अपन के शिशु मृत्यु पर गाया जाता है। निम्न में से असुमेलित युग्म छांटिए। अब भाई साहब मुझे ये बताओ कि जो चांद बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? क्योंकि अपन का पहला ही गलत हो जाएगा। नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर में प्रीमल दे ने बनवाई थी। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में स्थित है। लेकिन जो चांद बावड़ी है, एक चांद बावड़ी अपन के जोधपुर में स्थित है और एक कहाँ पे, ये बताओगे। गैटोर की छतरियाँ किस राजवंश से संबंधित हैं? तो गैटोर की जो छतरियाँ हैं वो कछवाह राजवंश से संबंधित हैं। कौन से? कछवाह राजवंश से संबंधित हैं। पटवों की हवेली जो जैसलमेर में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पटवों की हवेली जैसलमेर का निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ जी सर वीडियो एकदम शानदार है और वॉइस क्लियर आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 48वां, राजस्थान के किस महल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि राजपुताने का यह सबसे बड़ा महल तथा लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है? तो किसके बारे में कहा? अपन के सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में कहा था। मारवाड़ में कशुमल वस्त्रों का प्रचलन है जो प्राय लाल रंग, समझ रहे हो ना, एक ढोला एक मरबल और तीजो कशुमल रंग, ऐसे कहावत है। तो कशुमल रंग किसे कहते हैं? अपन लाल रंग को कहते हैं। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित युग्म कौन सा है इसकी आपको पहचान करनी है। तो असुमेलित युग्म दामनी हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये ओढ़नी नहीं है, ये अपन का आभूषण है। निम्न में से कौन सा एक आदिवासी महिलाओं का परिधान है? तो भाई साहब आदिवासी महिलाओं का परिधान इसमें से कौन सा है? अपन का कछाबू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कछाबू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि लोक देवता देवनारायण जी के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो भाई साहब पहले अपन क्वेश्चन पढ़ना है, फिर अपन को सही कथन बताना है कि इनके जो मंदिर हैं में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। तो भाई साहब एकदम सत्य है, ईंटों की पूजा की जाती है, उस पर छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है। किसके? देवनारायण जी के मंदिर पर। इनके भजन गाने हेतु अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। क्या? ये भी अपन का सही हो जाएगा। क्या? ये भी अपन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आसिंद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को आसिंद में देवनारायण जी का मेला लगता है। तो 1, 2 और 3 तीनों अपन के क्या हो जाएंगे? सही। और ऑप्शन नंबर 4 एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई साहब जिसकी अष्टमी है तो उसका जन्मदिन मनाओ। तो कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रस्म का संबंध मृत्यु से नहीं है? तो भाई साहब इसमें से मृत्यु से किसका संबंध नहीं है? डुकाव का। समझ रहे हो कि नहीं? डुकाव का संबंध नहीं है। बद्दर अपन जैसे बाल कटवाएं वे पानी वाड़ा, जब पानी दे में तो वो पानी वाड़ा हो जाता है। आधेटा जब बीच रास्ते में जाके और उसकी दिशा को बदलते हैं, किसकी को? अर्थी को, उसे कहते हैं आधेटा। समझ रहे हो कि नहीं? राजस्थान संस्कृति में खोड़िया क्या है? तो राजस्थान संस्कृति में खोड़िया क्या है? कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप सभी के लिए देना होगा। तो खोड़िया क्या है कि राजस्थान या दूल्हे की बारात प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे खोड़िया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन का 56वां क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा हो जाएगा? तो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, यानी जब वो मर जाता है। और पहला संस्कार कौन सा है ये आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। इनमें से कौन सा मांड गायन के सिद्धांत हस्त नहीं है? तो बताओ भाई साहब इसमें से जो मांड गायन है उससे संबंधित कौन नहीं है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा गुलाबो नहीं है। क्यों? गुलाबो कौन से नृत्य से संबंधित है? ये अपन की शंकरिया नृत्य से संबंधित है। निम्न में से कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का उदाहरण नहीं है? तो भाई साहब भानगढ़ है, अल्बर्ट हॉल है, जंतर मंतर है, लेकिन गलताजी इसका उत्तर नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का 58वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन का अति महत्वपूर्ण 59वां क्वेश्चन आएगा। 59वां क्वेश्चन क्या होगा? देखो अपन को क्या करना है, ये अपन को करना है सुमेलित। क्या करना है? सुमेलित करना है। और अपन के तो सम्मिलित कैसे करना है कि अपन को सूची 1 है और इसको सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बताओ भाई साहब सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में स्थित है। और भर्तृहरि का मंदिर अलवर में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर में। और बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। मरु महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? तो भाई साहब 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तो हमारा आधा टेस्ट समाप्त हो चुका है। अब 61वें का उत्तर देखो। 61वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे तुम सॉल्व कर लेना और तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62वां क्या है? इसका उत्तर अपन का 3 हो जाएगा। और अपन का जो 64वां क्वेश्चन है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। और जो अपन का 64वां क्वेश्चन है तो 64वें का उत्तर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 2।
दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो 1:2 हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 65वें का क्या हो जाएगा? ए। 66वां क्या है? 66वें में भी क्या हो जाएगा अपन का? ए। और अपन का 67वां है, तो 67वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 67वें में कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। अब देखो मैथ के क्वेश्चन है, इनमें देर लगेगी, फिर टेस्ट लंबा हो जाएगा। लंबा होगा तो तुम रुचि नहीं लोगे, तो इसके बजाय इनको जल्दी जल्दी से अपन कर देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। ये 69वें का उत्तर हो जाएगा अपन का। 70वें का उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 71वें का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब चलेंगे 72। तो अपन के जो 72वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर अपन का 84 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वें का जो उत्तर है, यानी 73वें का जो उत्तर है, वो ऑप्शन नंबर 2 14 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74वें का उत्तर क्या होगा? बी बराबर सी ऑप्शन नंबर 3। 75वां क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ये हो जाएगा 2। अब चलो, अब अपन का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा आ गया है? क्वेश्चन नंबर 76वां कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या थी? समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 76वां, यानी कि जो अपन का स्टार्टअप महाकुंभ 2025 था, उसकी थीम क्या थी? तो उसका थीम थी 2, यानी स्टार्टअप इंडिया 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ये अपन का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन को क्या पढ़ना है? 77वां क्वेश्चन पढ़ना है। 77वें क्वेश्चन का आंसर अपन को बताना है। तो 77वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों अपन के क्या हैं? एकदम सही हैं। यानी ये पंचायती राज द्वारा जारी किया जाता है, ए ग्रेड। आगे पढ़ो 78वां क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 78वां क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा को किया गया है। 79वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 79वें का क्या हो जाएगा? दिनेश माहेश्वरी को किया गया है। क्वेश्चन पढ़ो। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के किन 2 साहित्य ग्रंथों को अपनी यानी मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में सम्मिलित किया है? तो भाई साहब 80वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र व गीता को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन देखो, अपन को ढूंढना है क्या इसमें से असम्मिलित है। तो भाई साहब जो अपन की लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, ये महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये अपन के स्वायत्त विभाग के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन पंचगौरव योजना ग्रामीण विकास के द्वारा नहीं चलाई जाती। ऑप्शन नंबर ये एकदम सही हो जाएगा। अपन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 81वें में 3 हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ किया है? अपन के पोखरण में किया है। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? अर्जुन कुमार बिश्नोई ने। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
तो 84वें का कहाँ पे किया गया है? सहस्त्र शक्ति में। बर्तन बैंक योजना के अंतर्गत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ? खैराबाद कोटा में खोला गया है। अब क्वेश्चन पढ़ो कि 86वां के पराकाष्ठा शब्द का घोतक क्या है? यानी 86वां क्वेश्चन है, पराकाष्ठा का घोतक क्या है? यानी कि एक, यानी जैंत। वैलिडिटी शब्द का अर्थ क्या है? तो वैलिडिटी का अर्थ है वैधता, प्रमाणिकता और मानकता। तो वैलिडिटी का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो, डी एकदम सही हो जाएगा। परिशिष्ट शब्द का घोतक है, यानी 88वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असंगत विकल्प का पहचान कीजिए, 89वां क्वेश्चन है, इसमें असंगत जो विकल्प है वो हो जाएगा अपन के, यानी डेलिमिटेशन यानी सीमांकन असत्य हो जाएगा। आगे पढ़ो, यानी परमिटेड शब्द का अर्थ है, यानी कि परमिटेड 90वां क्वेश्चन है, इसका अर्थ है ये अपन का तीसरा एकदम सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन के अति महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब अपन चलेंगे 91वें क्वेश्चन पर। और अगर कोई छात्र जुड़ रहा हो तो एक बार कमेंट करके जय श्री राम जय हनुमान लिखेगा। क्वेश्चन पढ़ो कि क्रिया का वह रूपांतर जिसकी क्रिया के व्यापार उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है क्या कहलाता है? तो 96 क्वेश्चन है, उसका उत्तर हो जाएगा 2। 96 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? 2 हो जाएगा। यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल लाल किला देखता। 97वां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। हो सकता है सीता नहाए, वाक्य में काल कौन सा है? हो सकता है तो संभावना है, तो कौन सा है ये? संभाव्य काल, भविष्य काल हो जाएगा। योगेश पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? कौन सी है अपन की? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा अपूर्ण 102वें का क्या उत्तर हो जाएगा अपन का? अरुण सेड आई वॉन्ट दिस रिंग फॉर माई मदर। इसमें नरेशन चेंज करना है अपन को 102वें में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। मदर सेड टू मी विल यू कम हेयर एंड हेल्प मी, यानी 103वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 104 पढ़ो। रूही सेड टू प्रवीण यानी डू यू लाइक टू वॉच मूवीज। तो भाई साहब 104वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 3, यानी रूही आस्क्ड प्रवीण इफ ही लाइक टू वॉच मूवीज। 104वें का 3 हो जाएगा। 105वां क्या है कि ही सेड आई स्टार्टेड द जॉब टुडे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 105वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। डू यू स्पीक मराठी? ये इज मराठी स्पोकन बाय यू, यानी कि आपके द्वारा मराठी बोली जा सकती है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन 107 पढ़ो, यानी सी इज रीडिंग ए नॉवल। तो इसमें अपन को चेंज करना है पैसिव में। कौन सा 107वां क्वेश्चन है? कौन सा 107वां क्वेश्चन है? तो ए नॉवल इज बीइंग रीडन बाय हर। समझ रहे हो कि नहीं? 108वां क्या हो जाएगा? डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, यानी क्या वो इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य को पसंद करती है? तो 108वें का हो जाएगा इज इंग्लिश लाइक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा इंग्लिश साहित्य अपन को पसंद की जाती है। ही ऑलवेज फॉरगॉट माई नेम, इसमें पैसिव चेंज करनी है, तो माई नेम इज ऑलवेज फॉरगॉटन बाई हिम। 109वें में क्या हो जाएगा अपन का? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो 110वां। डू यानी डज सी सिंग ओनली, यानी कि गजल्स, तो इसको पैसिव में चेंज करना है, यानी आर ओनली गजल सॉन्ग बाई हिम।
यानी कि 111वां क्या है कि आई खालिस्तान माई वर्क यस्टरडे। तो इसमें क्या आ गया अपन का, यस्टरडे आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। 112वें में यानी सी यूजुअली इन ब्लू लिंक यानी इंक, यानी कि सी यूजुअली इन ब्लू इंक। 112वें का हो जाएगा राइट्स। यानी यूजुअली कैजुअली आए तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट में सीधे साधे चुपचाप थे और आ जाएंगे। द स्टूडेंट्स ऑलवेज बिफोर द टीचर, यानी द स्टूडेंट 113वें का क्या हो जाएगा, हैड रन यानी अवे बिफोर द टीचर। 114वां क्वेश्चन है, यानी क्या है कि आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विल द यानी कि डेनेस्ट सम, यानी 114वें में कितना सी हो जाएगा। यानी 115वां क्या है, ही यानी वाज कुकिंग। 115वें में क्या हो जाएगा, तीसरा, तो ही वाज कुकिंग व्हेन द फोन रिंग। यानी हिज फादर डाइड, यानी क्या, हिज फादर डाइड एट, यानी 116वें का क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ 60, यानी कि इतनी उम्र पे वो ख़त्म हो गए थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके लिए संपूर्ण टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। यानी द फोर ब्रदर ऑलवेज हैड डिस्प्यूट अमॉन्ग देमसेल्फ। 117वें में क्या हो जाएगा अपन का, चारवा हो जाएगा। 118वां पढ़ो, क्या हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, यानी किससे मरा है, तो कैंसर से मरा है। ही सॉ ए वांडेड टाइगर वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी 119वें में क्या हो जाएगा, 2। यानी यू शुड लिसन यानी टू वॉट यू प्रेजेंट से, 120वें में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, और हमें क्या बताना है कि वीडियो कैसी है, और ऐसी के ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी लानी है या फिर नहीं लानी है। समझ रहे हो कि नहीं। ये अपन का कौन सा माइनर टेस्ट हो गया, कौन से नंबर का हो गया, ये अपन का चौथा माइनर टेस्ट है, 4th ग्रेड से संबंधित है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे और इसी तरह से नई एनर्जी के साथ पूरे टेस्ट को सॉल्यूट करवाएंगे।